हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट। 9 से और 16 तक क्वेश्चन होंगे इसमें हमको ये गिवन है cos 3π/2 प्लस में x से cos 2π प्लस में x से, यहाँ ब्रैकेट है इसके अंदर ये ऐसे, और cot 3π/2 माइनस एक्स और cot 2π प्लस में x। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। देखो ये देखो, ये ASTC के अनुसार इनके साइनों का पता लगाएंगे। यहाँ ASTC, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई, और यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। देखो अब कोस है 3π/2 यहाँ है और उससे प्लस हो रहा था, इसमें यहाँ गया, फोर्थ में गया, तो फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कोस 3π/2 पर चेंज हो जाता है, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा, कोस 2π प्लस एक्स, कोस देखो 2π कहाँ है, 2π यहाँ है, और प्लस एक्स का मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो फर्स्ट में इस 2π पर इस लाइन पर बदलते नहीं है ये वैल्यू, और इस लाइन पर है तो ये वैल्यू बदल देते हैं, तो यहाँ कोस एक्स ही आ जाएगा, कोस एक्स। और कोस 3π/2 माइनस एक्स, तो कोट 3π/2 यहाँ है और माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इस लाइन का एंगल है तो यहाँ चेंज हो जाता है, कोट tan में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो गया। अब क्वाड्रेंट देखो थर्ड है, यहाँ से माइनस हो रहा है 3π/2 में से, तो थर्ड है तो इसमें पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव। अच्छा, अब आगे चलो, कोट 2π प्लस में एक्स, तो 2π यहाँ होता है, प्लस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कोट एक्स का कोट एक्स ही हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें देखो, इसमें वैल्यू कोस 3π/2 प्लस में एक्स का क्या रख देंगे, हम एक बार लिख लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं कोस 3π/2 प्लस का एक्स और कोस 2π प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई में है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, और कोट 3π/2 माइनस का एक्स, और आगे है प्लस में कोट 2π प्लस एक्स। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट में जैसे जैसे आपको गिवन है वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे। हम इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कम चल रहा है। तो कोस 3π/2 प्लस एक्स में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है साइन दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे साइन एक्स। फिर मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो कोस 2π प्लस एक्स क्या दे रखा है, हमको कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स। फिर ब्रैकेट ले रखा है, तो कोट 3π/2 माइनस एक्स की जगह हमको देखो tan x दे रखा है, क्या दे रखा है, tan x, प्लस में इसकी जगह क्या दे रखा है, कोट एक्स दे रखा है, कोट एक्स। ये देखो, तो यहां से इक्वल साइन। अच्छा, अब यहाँ इसको साइन कोस में चेंज कर दो, तो यहां से हमारे पास में साइन एक्स डॉट में कोस एक्स, और यहाँ tan x क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, प्लस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब एलसीएम ले लो साइन कोस का, तो यहाँ से हम साइन एक्स और कोस एक्स, ब्रैकेट में साइन कोस एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये साइन, इससे ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, तो हमारे पास में बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है जो 1 होती है प्लस में, और ये हमारे RHS के इक्वल है, यही हमको प्रूव करना था। देखिए RHS में हमारे पास में 1 है, तो यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 देखिए, ये देखो, तो इसमें हमको इस तरह से गिवन है, क्या टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 10 में कि साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स कोस n प्लस 1, तो LHS में देखो हम इसको प्लस में है ये, तो प्लस में हम a प्लस बी और b प्लस ए की बात होता है, हम इसको यानी कम्यूटेटिव लॉ से a प्लस बी और b प्लस ए की बात होती है प्लस में। तो इस पार्ट को मैं आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
कैसे कि साइन नहीं सॉरी कॉस n+1 x और कॉस n+2 n है इंटू में x और प्लस में ये लिखो साइन n+1 x और साइन n+2 x। हमने इनका क्रम चेंज किया, आगे पीछे किया है। तो यहां से हमको ये दिख रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं दिख रहा है कि हमको कि ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। देखो मैच करो, ये फर्स्ट इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं आगे तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा कोस ए माइनस बी करेंगे इसको। तो कोस ए की जगह क्या लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट ले लो n+1 x, ये तो कोस ए हो गया, माइनस लगाओ n+2 x। अब इसको ओपन करो, x को ओपन करेंगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा कॉस और nx प्लस का x और माइनस का nx और माइनस के 2x। तो देखो nx कट गया, तो यहां से मिल गया हमको cos माइनस का x मिल गया। हम इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि cos माइनस x किसके बराबर होता है, cos x के इक्वल होता है, और यही हमको सिद्ध करना था। देखो RHS में हमसे यही प्रूव कराना चाह रहा था। तो ये देखो RHS के अंदर cos x, तो लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड की इक्वल प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या है। 11 क्वेश्चन में ये देखा है हमको कि cos 3π/4 और प्लस में x माइनस में cos 3π/4 माइनस में x, ये इस तरह से दे रखा है। तो हमारे पास में देखो एक फॉर्मूला इस तरह से है, हम लेफ्ट साइड लेते हैं पहले इसकी LHS। देखो cos a मानू इसको, ये cos b मानू, तो यहां से हम इसको cos a माइनस cos b या cos x माइनस cos y, बात एक ही है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, cos माइनस में होता है ना, तब दोनों क्या है कि माइनस का 2 और साइन x प्लस वाई, साइन में जाता है साइन x प्लस y/2 और डॉट में साइन x माइनस y/2। तो अब इसमें माइनस कॉमन ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस x/2। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से ये देखो ये पॉजिटिव कर दिया। यदि माइनस कॉमन नहीं लिखता x माइनस y लिखता तो ये माइनस रखता। तो ये इस फॉर्म में है। तो अब इसमें से इसको इस तरह से करो आप लेफ्ट साइड में, तो यहां से लिख देंगे 2, फिर साइन लिखो साइन, और इन दोनों को ऐड कर करके और 2 से डिवाइड करो। तो यहां हो जाएगा क्या हमारे पास में 3π/4 प्लस का x और प्लस में 3π/4 माइनस का x और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये तो ये हो गया। और अब इसमें लिखेंगे साइन, अब y लिखो पहले, तो यहां से y कितनी है देखो 3π/4 माइनस का x, फिर माइनस लगाओ माइनस, फिर x जो है ये लिख देंगे, तो 3π/4 और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x हो जाएगा ये, और अपॉन में 2, इस तरह से हो गया। अब देखो इसके अंदर यहां से 2 साइन और यहां से देखो x से x कट गया, तो ये 1 और 1 2 यानी 2 डॉट में 3π/4 लिख सकते हैं इसको, 3π/4 लिख दे, 1 और 1 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 और है, यहाँ 2 और है डिवाइड में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और इससे ये कट गया और माइनस का 2x आ गया, तो माइनस का 2x अपॉन 2। तो हमको मिल गया यहां से 2 साइन 3π/4 और साइन माइनस का x,
साइन माइनस का एक्स, ये आ गया। अच्छा, अब साइन माइनस का एक्स है तो इसको हम बाहर ले लेंगे माइनस को, तो ये माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया 2, और इसको हम कैसे लिख देंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, और यहाँ साइन एक्स, और इस माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ इस तरह से को। तो अब यहां से क्या हो गया, देखो इसके अंदर 2 और साइन पाई माइनस एक्स पाई, ये देखो इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर ये एंगल है तो चेंज नहीं होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, एक्स साइन का साइन ही रहता है, तो यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, और पाई बाई 4, और क्वाड्रेंट कौन से में, सेकंड में है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी तो वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से साइन एक्स ही आ गया। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन एक्स, ये वैल्यू होगी इसकी। अब √2 को इससे काटेंगे या रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 बचेगा ऊपर, क्या बचेगा, √2, और ये है साइन एक्स। यही हमारे RHS में था, यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। देखिए RHS क्या है, ये देखो RHS। अच्छा, माइनस को हमने यहाँ छोड़ दिया, देखो ये माइनस छोड़ दिया, तो ये देखो ये माइनस चल रहा है यहाँ से, तो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ, तो ये आंसर आ गया RHS में। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 के अंदर क्या हो रहा है देखते हैं। अब साइड में दे रखा है साइन स्क्वायर 6x प्लस माइनस में साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिस। तो हमारे पास में यहां से ए फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है लेफ्ट साइड में। तो हम LHS में क्या करेंगे, LHS में कि एक बार प्लस में कर देंगे इसको, एक बार माइनस में कर देंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा साइन 6x प्लस में साइन 4x, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और दूसरा ब्रैकेट में क्या कर देंगे, साइन 6x माइनस में साइन 4x, ये आ गया। अब ये फॉर्मूले भी नोट कर लो दोनों साइन में, तो क्या हो जाता है, साइन x प्लस साइन y का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और कॉस होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है साइन वालों में, कॉस x माइनस वाई बाई 2। दूसरा होता है इसमें साइन x माइनस साइन y, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में 2, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ कोस आ जाएगा, कॉस x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ से मिलेगा हमको साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने नोट कर दिए, तो ये अप्लाई हो रहे हैं यहाँ देखो दोनों। तो यहाँ से हम इसमें लगाएंगे, तो यहाँ से लगाओ, बोलो इक्वल टू में साइन एक्स प्लस 6x प्लस इसमें लगेगा, ये लग जाएगा, तो लिखूंगा 2, फिर साइन लिख रहा हूं मैं, फिर इन दोनों का ऐड, तो 6x प्लस में 4x बाई 2, और यहां कोस लिखो, फिर आगे उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस वाई बाई 2, तो x कितना है, कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, ये लिख दिया इसके अंदर। अब ब्रैकेट आ गया, एक बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो इन दोनों को, यहां और बड़ा ब्रैकेट ले लो, यहां अब कोस चालू करो, यहाँ 2 कॉस x प्लस वाई यानी 6x प्लस 4x बाई 2, और यहां आ जाएगा साइन x 6x माइनस 4x बाई 2, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, ये आ गया। अब देखो इसमें कैसे सोल्व करते हैं, यहां से हम लेते हैं 2, देखो ये 10x है, तो यहाँ 2 डिवाइड होता है साइन 5x आ जाएगा, साइन 5x, और यहाँ कॉस 2x बाई 2, तो कोस x आ गया, कोस x, इतना ब्रैकेट बंद कर दो, इसमें मल्टीप्लाई में वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और कोस, देखो 10x हो रहा है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x, और यहाँ से साइन 2x बच जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन x आ जाएगा। ये देखो सारे मल्टीप्लाई में है, तो हमको इनको रीअरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर, देखो इसमें यहां से रीअरेंज इस तरह से करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या,
साइन 2x बराबर ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, ऐसे फॉर्मूला होता है। दोनों में x इक्वल है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से 2 ले लेता हूं, फिर साइन 5x ले लेता हूं, और मल्टीप्लाई में तो है, इस साइन 5x को यहां दे देता हूं, साइन 5x, और डॉट फिर 2 लो, फिर साइन x, साइन x और cos x, ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, यहां तो सीधा सीधा बन रहा है साइन 2x का, यहां तो साइन 2x बन गया, साइन 2x, और यहां x है तो इसका डबल कर दिया। देखो यहां भी x 5 है तो डबल हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, साइन 10x। यही राइट साइड में था, इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, साइन 2x डॉट में साइन 10x, ये इक्वल आ गया RHS के, किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। देखिए RHS में भी यही है, RHS में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन 13 भी सेम ही है। तो इस तरह से ये देखो 13 क्वेश्चन सेम है। इसमें LHS के अंदर, LHS में अभी समझाया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो LHS में हम क्या करेंगे, cos 2x प्लस cos 6x, और यहां क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 6x, ये हो गया। अच्छा अब हम इसमें जो cos x cos y का और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला नोट कर देता हूं। पहले मैं यहां लिखता हूं cos x प्लस में cos y, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y बाई 2, और यहां हो जाएगा कोस में रहता है प्लस में cos x माइनस y बाई 2। दोनों प्लस में है तो दोनों कोस होंगे, और माइनस में है तो दोनों साइन होंगे, ये ध्यान रखना की बात है इसमें। तो यहां दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cos x माइनस cos y, तो क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस ले लो, माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2, और क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई बाई 2। अब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां प्लस हो जाता है, तो हम चाहें तो इसको आगे और लिख सकते हैं। इसको इस तरह से माइनस कॉमन लेने के बाद में इस तरह से लिखते हैं 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और साइन यहाँ y माइनस एक्स कर दिया बाई 2, ऐसे भी लगा सकते हैं, बात एक ही है दोनों। अच्छा अब देखो हम, ये तो दोनों थे हमारे फॉर्मूलाज, ये तो फॉर्मूलाज थे ये। अब हम इसको प्लस के अकॉर्डिंग खोलेंगे, तो इसमें देखो यहां से क्या आ रहा है, 2 लगाओ, फिर cos x प्लस वाई बाई 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो सीधा ही, 8x हो रहा है, बाई 2 कर देंगे तो 4x हो जाएगा, डॉट cos x माइनस वाई बाई 2, तो cos x माइनस ये x है ये y, तो माइनस का 4x आ गया, cos माइनस के 4x बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। अच्छा ये तो इसमें हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो इसको। नेक्स्ट है cos x cos माइनस cos y का फॉर्मूला, तो इसमें यहां से ये फॉर्मूला ले लो, यहाँ 2 ले लो, और साइन x प्लस वाई बाई 2, तो x ये 6 और 2 कितने हो गए 8, बाई 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, डॉट। अब साइन y माइनस एक्स, तो y देखो 4 है, तो यहां से लिखेंगे साइन 4 माइनस नहीं 6 माइनस 2 करेंगे तो 4x बाई 2, 4x बाई 2 का मतलब 2x आ गया, 2x आ गया, ये इस तरह से। अब एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं क्या, कि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है। तो यहां से ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है 2 cos 4x डॉट में cos 2x, और यहां से डॉट मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 2 साइन 4x और साइन 2x। अब वो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था क्या, 2 साइन x cos x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं हम। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज 2 लो पहले, फिर साइन 4x ले लो, साइन 4x, फिर 4x में कोस लो, तो
कॉस 4x, देखो ये फॉर्मूला बन गया ये। अब फिर 2 लगाओ, फिर साइन 2x लो, साइन 2x और फिर कॉस 2x। ये व्यवस्थित कर लिया हमने। अब व्यवस्थित कर लिया तो देखो यहाँ x है तो यहाँ डबल हो गया, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, x है तो यहाँ 2x है, और यहाँ भी डबल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 8x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। और यही तो हमारी राइट साइड में था, यही प्रूफ कराना था। RHS में भी यही था, यानी RHS में भी यही था, ये देख सकते हो आप, ये तो यही हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 14। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 में हमको गिवन है कि सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव साइन 2x 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x है। तो हम इसमें क्या है कि LHS में थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज, LHS में रीअरेंज करते हैं, इसको इससे मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखता हूं मैं, साइन 2x प्लस में साइन 6x प्लस में 2 साइन 4x, ऐसे व्यवस्थित कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ 4x है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8x का हाफ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इसलिए व्यवस्थित कर लिया। अब यहां से साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस साइन y का, यह फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2 और कॉस x माइनस y बाई 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन x प्लस y, यानी 2x प्लस 6x बाई 2 डॉट साइन x लिख दिया। अब कोस लिखो, कॉस x की जगह कितना लिखेंगे, 2x माइनस y की जगह 6x अपॉन 2, ये लिख लिया हमने। और प्लस में ये लिखना भूल गया, ये तो देखो अपना फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला हम क्लोज कर दो इसको, तो ये तो है फॉर्मूला। और प्लस में 2 साइन 4x बचा है अपने पास में। अब देखो इनको सोल्व करो आप, तो देखो यहां से 2, ये 8x बाई 2 4x हो रहा है, साइन 4x हो रहा है, और मल्टीप्लाई में है, यहां देखो कॉस माइनस का 4x बचेगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस 2x की जगह 2x ही हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला साइड में लिख दो कि कॉस माइनस x क्या होता है, कॉस x ही होता है। और प्लस में 2 साइन 4x, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर देखो यहां से ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, तो यहां हम लिखेंगे 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो इधर तो हो गया क्या, cos 2x प्लस 1 हो गया, इसमें cos 2x प्लस 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर यहां से ये फॉर्मूला है ना ये, तो इसको इस तरह से देखो आप थोड़ा सा, हम जानते हैं कि cos 2x होता है ना, वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इस 1 को इधर ले आता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां 1 प्लस में cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो गया। तो अब यहां से ये फॉर्मूला है, तो ये देखो ये सेम है, ब्रैकेट के अंदर सेम है, ये इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 2 साइन 4x डॉट में 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहां से हमारे पास में कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, कई बार चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में यहाँ 4 है, लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ 4 है, ये यहाँ 4 है, बाकी क्वेश्चन अपना सारा सही है। तो यहाँ से 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं व्यवस्थित कर सकते हो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x इक्वल टू में RHS, यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध कीजिए टू प्रूव कोट 4x ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू में कोट x और दिस। तो हम इसका LHS सोल्व करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसका LHS सोल्व करते हैं। LHS ये हमको गिवन है क्या, कोट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस में साइन 3x। तो यहाँ
दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ये देखो ये प्लस का लग रहा है, ये माइनस का लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cot 4x और यहां से लगाएंगे 2 sin x प्लस वाई बाई टू और cos x माइनस वाई बाई टू, तो 2 sin x प्लस वाई 5x प्लस 3x बाई टू, साइन एक्स प्लस वाई, और ये कोस आ जाएगा कोस x माइनस वाई, तो 5x माइनस 3x बाई टू, ये लेफ्ट साइड में आ गया। तो यहां से तो कोस को खोलेंगे तो कोस 4x अपॉन साइन 4x, और यहां 2 और यहां देखो 8x हो रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 4x आ जाएगा, साइन 4x, और डॉट में देखो यहाँ 5 माइनस 3 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कोस x आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। तो यहाँ साइन 4x से ये साइन 4x कट गया, तो इसकी हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 2 cos 4x डॉट में cos x, ये हमारे पास में लेफ्ट साइड में आ गया। अब यही वैल्यू हमको राइट साइड में दिखानी है, तो यहाँ लिखेंगे हम RHS। तो RHS में क्या फंक्शन है कि cot x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। देखो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से cot x और ब्रैकेट में साइन 5x की जगह लगेगा 2, अब यहाँ कोस आएगा पहले, माइनस में क्या है कोस x प्लस वाई, कोस x प्लस वाई 5x प्लस 3x बाई टू, और साइन x माइनस वाई, तो x जगह कितना है 5x माइनस 3x बाई टू, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहां से cot x इक्वल टू क्या करेंगे 2 कोस, यहां से हमारे को मिल रहा है देखो 8x बाई टू है, तो कोस 4x मिल रहा है, कोस 4x डॉट यहां से देखो 4 5 माइनस 3 2 बच गया, तो साइन 2x बच जाएगा, साइन 2x बाई टू, तो साइन x बच जाएगा। अब कोट x को और एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या होता है कोस x अपॉन साइन x, और इनटू में 2 cos 4x डॉट में साइन x, देखो cos साइन से साइन कट गया, तो इक्वल टू में आ गया 2 cos 4x एक डॉट में cos x, और यही हमारे पास में राइट साइड में आया था, तो हमने क्या कर दिया लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, एम्प्लाइज दैट हेंस LHS इक्वल टू में हमने क्या प्रूव कर दिया RHS प्रूव कर दिया, यही प्रूव कराना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, तो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है सिद्ध कीजिए यानी टू प्रूव कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगते हैं LHS, पहले तो फॉर्मूले नोट कर देता हूं मैं पहले इसमें, यानी कोस x माइनस कोस y, कोस x माइनस कोस y क्या फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ साइन x माइनस वाई बाई टू, तो यहाँ x माइनस वाई बाई टू है, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस x बाई टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा है साइन x माइनस साइन y, तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है साइन कोस का, तो यहाँ से मिलेगा अपने को 2 और यहाँ पहले कोस आएगा माइनस में कोस x प्लस वाई बाई टू, और साइन x माइनस वाई बाई टू, ये तो हमारे फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज है। अब हम इसका LHS ले लेते हैं, LHS में क्या है कोस 9x है कोस 5x है, तो न्यूमरेटर में देखते हैं हम क्या लिखेंगे, हम उसमें कोस x माइनस वाई 5 से, तो 2 लिख दिया मैंने, और साइन लिखा मैंने x प्लस वाई 9x प्लस में 4x बाई टू लिख दिया, डॉट में साइन y माइनस x साइन लिख दिया, y की जगह 5x लिख दिया, माइनस में 9x लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं देखो, अब आप यहाँ से 2 फिर आ रहा है यहाँ कोश, तो कोस x प्लस वाई, तो 17x प्लस में 3x
बाई 2 और डॉट में ये आ रहा है साइन x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ x कितना है 17 माइनस 17x माइनस में 3x बाई 2 ये आ गया। अब इनको हम सोल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या सोल्व होता है। इसके अंदर यहाँ से 2, ये देखो 13 हो गया, 5 है यहाँ, 4 नहीं 5 है, सॉरी मिस्टेक से 5 है, ये कहीं यहाँ 5 है। अच्छा ये 14 हो गए बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 साइन 14 7x हो जाएगा, 7x डॉट यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ 9 था, यहाँ 9x है, 9x। तो माइनस के हमारे पास 4x बचे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में साइन 2x बचेगा और माइनस को हमने बाहर ले लिया, बाहर अपॉन यहाँ देखो क्या हो रहा है 2 और यहाँ हो गया 20, तो यह हो जाएगा 10 बन जाएगा। तो cos 2 से 10x बन गया डॉट में यहाँ से देखो साइन 17 माइनस 3 14 हो गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7x। ये देखो इसमें आ गया। अब देखो 2 से हम 2 काट देंगे, 7x से 7x काट देंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया माइनस का साइन 2x और डिवाइड में यहाँ बचा है कोस 10x इक्वल टू में RHS। देखो ये भी RHS था हमारा, माइनस साइन 2x कोस 10, ये RHS था हमारे पास में, RHS। तो सेकंड पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे 16 तक, और बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो थर्ड पार्ट में लेंगे।